जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण चर्चा होने जा रही है। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि आपकी कुंडली में वर्तमान समय में कौन सा ग्रह सबसे अधिक प्रभाव दे रहा है। तो इसके लिए जानना पड़ेगा हमें ग्रहों की डिग्री को, कौन सा ग्रह इस समय पर वर्तमान समय में कितनी डिग्री पर उपस्थित है। क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं प्रत्येक ग्रह जो होता है एक अंश बल, एक डिग्री बल इसके साथ ही वर्क करता है। किसी भाव में जाता है जब वो 0 डिग्री से प्रवेश करता है और 30 अंश का भोग करता है। ऐसी स्थिति में 0 से 6 डिग्री जो होती है वो बाल्याकाल होती है। 6 से 12 जो होती है वो किशोरावस्था होती है। 12 से 18 युवावस्था, 18 से 24 वृद्धावस्था, 24 से 30 मृतावस्था। इसके आधार पर ग्रहों के हमें प्रभाव प्राप्त होते हैं। तो देखिए इस समय पर सभी ग्रहों की डिग्रियों को जान लेते हैं। सबसे पहले लग्न में बैठे हुए हैं शुक्रदेव, स्वराशि के बैठे हुए हैं। यदि आपके बर्थ चार्ट में अगर आप देख रहे हैं अपना बर्थ चार्ट तो देखिए शुक्र किस राशि में बैठे हुए हैं। 2 नंबर पर हैं, 3 नंबर पर हैं, 6 नंबर पर हैं, 7 नंबर पर हैं, 10 नंबर पर हैं या फिर 11 नंबर पर। अगर इनमें से किसी राशि में शुक्रदेव बैठे हुए हैं तब तो आपके लिए बहुत उत्तम प्रभाव लेकर बैठे हुए हैं। शर्त यह है कि ये किसी प्रकार से निगेटिव नहीं होनी चाहिए। निगेटिव से मेरा मतलब है किसी शत्रु ग्रह की इन पर दृष्टि नहीं होनी चाहिए, शत्रु ग्रह का प्रभाव नहीं होना चाहिए, या फिर मृत या फिर वृद्ध नहीं होनी चाहिए, अस्त नहीं होनी चाहिए। ये शर्त होने के साथ साथ अब जान लेते हैं ग्रहों की डिग्री। आपकी लग्नगत बैठा हुआ शुक्र जिसकी की डिग्री वर्तमान समय में 13 है, जो कि 12 से 18 के मध्य है, यानी कि इस समय पर ग्रह आपको अपने 100% प्रभाव दे रहा है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि बाल्यावस्था, मृतावस्था वो अवस्थाएं होती हैं जब ग्रह आपको अपने प्रभाव दे सकने में अक्षम होता है, किसी भी प्रकार के आपको वो प्रभाव नहीं दे सकता है। अब यहाँ पर 13 डिग्री के शुक्रदेव बैठे हुए हैं। सूर्य की चर्चा करें तो ये इस समय पर 28 डिग्री के हैं। 28 डिग्री का ग्रह जो होता है वो मृतावस्था में होता है, क्योंकि सूर्यदेव 15 तारीख को ही अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। इसके उपरांत ये कर्क राशि गोचर करते हुए दिखाई देंगे, तो कर्क राशि में इनका प्रवेश होने वाला है। वहीं गुरुदेव की डिग्री जो है इस समय पर 14 है। 14 डिग्री के गुरुदेव आपको प्रभाव दे रहे हैं और गुरु के प्रभाव इस समय बहुत तीव्रगामी है, क्योंकि अस्त होने के बाद जब ये उदित हुए हैं तो इनकी अतिचारी चाल और भी ज़्यादा तेज हो गई है। हालांकि देखिए जैसा कि एक ही माह के अंतर्गत राहु और गुरु ने अपना राशि परिवर्तन किया था, वहीं देखिए राहु और केतु मात्र अभी 27 यानी 3 डिग्री का ही भोग किया है इन्होंने, और गुरुदेव ने इस समय पर अपनी 16 डिग्री का भोग कर चुके हैं। अब इनके प्रभाव आप स्वयं देख सकते हैं, 27 डिग्री। वहीं बुध देखिए अस्त हो चुके हैं, क्योंकि सूर्य बिल्कुल यहीं पर आ रहे हैं और सूर्य के प्रभाव बुध को अस्त कर रहे हैं। तो लेकिन फिर भी इनकी डिग्री जो है वो 19 है, यानी कि ये वृद्धावस्था की है। मंगल की डिग्री 20 है और चंद्रमा जो कि इस समय मकर राशि से गोचर कर रहे हैं भाग्य भाव से, इनकी डिग्री इस समय पर 13 है। अब देखिए जब भी दो ग्रहों का प्रभाव एक दूसरे को प्रभावित करता है, क्योंकि ये 3 ग्रह इस समय पर हमारे सामने युवावस्था के निकल कर आए हैं, शुक्र, गुरु और चंद्रमा। तो ये जो 3 प्रभाव निकल कर आए हैं ये अपने आप में तीनों ही ग्रह सौम्य प्लेनेट हैं, और तीनों के प्रभाव जो है एक धन भाव में बैठा हुआ है, एक भाग्य भाव में बैठा हुआ है, एक लग्नगत बैठा हुआ है, यानी कि महत्वपूर्ण भावों को इन्होंने प्रभावित किया हुआ है, जिसकी वजह से आपके लिए आगामी समय बहुत ही प्रभावकारी होने जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपके लग्न में यानी कि कुंडली के प्रथम भाव में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं।
देखिए इस समय पर देखिए आप सभी लोग जानते हैं, जब ग्रह बाल्यावस्था या मृतावस्था का होता है, उस समय पर वो अपने किसी भी प्रकार के प्रभाव आपको नहीं दे पाता है। कारण कारण क्योंकि ये वो अवस्थाएँ होती हैं ग्रह की, जब उसको अपने प्रभाव देने के लिए आपको क्षमा करें, स्वयं उसे आवश्यकता होती है। वयोवृद्ध इंसान के तरीके से होता है, जो अपनी छोटी-छोटी ज़रूरतों के लिए भी अन्य लोगों पर डिपेंड रहता है। वहीं जब वह किशोरावस्था या वृद्धावस्था से गोचर करता है, तब क्या होता है, 20 से 30% आपको प्रभाव अपने देता है। किंतु जब वो युवावस्था से गोचर करता है, तब वो अपने 100% प्रभाव आपको प्रदान करता है। तो इस समय पर आपको शुक्र, गुरु और चंद्रमा से युवावस्था के प्रभाव प्राप्त हो रहे हैं। वहीं शुक्र आपकी लग्नगत बैठे हुए हैं, आपके राशिपति बैठे हुए हैं, तो आपके लिए बेहद शानदार प्रभाव लेकर आएँगे। सबसे पहले आपकी जो जीवन शैली है, उसमें आपको परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। आपकी सोचने-समझने की क्षमता इस समय पर स्वयं ही परिवर्तित होती हुई दिखाई देगी। इस समय देखिए आपके अंदर जो होगी ना शुक्र की पावर, वो आपके लग्न से, यानी कि आपको स्वयं के आकर्षण के होगा, यानी स्वयं को सजाने पर, बनाव श्रृंगार करने पर, अपने कहते हैं हाव-भाव पर आपका बहुत ज़्यादा फ़ोकस रहेगा। कहीं आप पब्लिकली कोई चर्चा कर रहे हैं और आपका पूरा ध्यान इस बात पर रहेगा कि कहीं आपकी इमेज जो है गलत ना बन जाए। तो इसलिए अपने हाव-भाव, अपने शब्दों पर पूर्णतया ध्यान देते हुए देखे जाएँगे। इस समय आप लग्ज़री चीज़ों के प्रति शौकीन व्यक्ति भी कहे जा सकते हैं। इस समय आप ये नहीं सोचेंगे कि मेरे पास जेब में 10 रुपए धन है, लेकिन अगर 10 रुपए है ना, तो 10 रुपए भी आप अपने शौक पर किस तरीके से खत्म करें, ये सोचते हुए देखे जाएँगे। इस समय आप अपने जीवन साथी या फिर पार्टनर के लिए भी बहुत ही रॉयल होते हुए देखे जाएँगे। इस समय क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए देखे जाएँगे। कुछ आप इस समय पर देखिए रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हुए देखे जा सकेंगे। ब्रांडेड कपड़ों के शौकीन व्यक्ति देख कहे जा सकते हैं। अपने स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी ज़्यादा सजग रहने वाले हैं। इस दौरान आप अपनी लाइफ का सबसे ज़्यादा बेस्ट समय बिताने वाले हैं। हालाँकि देखिए यह समय काल जो रहेगा बुध देव के प्रभाव से भी प्रभावित रहेगा, क्योंकि बुध देव देखिए आपकी वाणी को प्रभावित करते हैं, आपकी बुद्धि को प्रभावित करते हैं और इस समय अस्त-अवस्था पर चल रहे हैं। जिसकी वजह से देखिए इस समय पर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन चीज़ों की व्यवस्था जो है आप इस समय पर इच्छा करेंगे, उन चीज़ों की आपकी ज़रूरतें पूरी होती रहेंगी। इस समय जो लोग लग्ज़रियस चीज़ों के कारोबारों से जुड़े हुए हैं या फिर फूड इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, होटल मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, सौंदर्य प्रसाधन से जुड़े हुए हैं या फिर किसी भी प्रकार से ऐसे कारोबार से जुड़े हुए हैं जो मैन्युफैक्चरिंग यानी कि सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स या फिर आप फ़िल्म जगत से जुड़े हुए हैं, तो फिर यह समय काल आपके लिए शुक्र के दृष्टिकोण से काफ़ी उत्तम प्रभावकारी है। वहीं गुरु की चर्चा करें तो जो लोग शिक्षण से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बेहद अच्छा समय काल रहने वाला है। शिक्षण किसी भी प्रकार का हो सकता है, ज्योतिषी, तंत्र मंत्र, पांडित्य, इनसे भी जुड़कर आप अच्छा ज्ञान इस समय पर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इनसे जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा उपलब्धि कारक समय रहने वाला है। अच्छा धन और मान सम्मान, वाणी में वाक्पटुता, इस समय पर आपकी विशेषता होने वाली है। चीज़ें जो हैं इस दौरान आपको बहुत कम प्रयास के साथ ही प्राप्त होती हुई दिखाई देंगी। लंबे समय से जिन चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रयासरत थे, वो चीज़ें आपको प्राप्त होती हुई दिखाई देंगी। सबसे अच्छी बात है, भाग्य भाव से चंद्रमा का गोचर हो रहा है, जिसकी वजह से चंद्रमा का प्रभाव जो समस्त 12 भावों से आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। चंद्रमा सौम्य प्लेनेट है और इस समय किसी कार्य को करने के लिए किया गया छोटा-सा प्रयास, क्योंकि बुद्धिमत्तापूर्ण ग्रह गुरुदेव इस समय पर आपके धन भाव में बैठा हुआ है और वहीं शुक्रदेव जो हैं बुद्धि के कारक ग्रह बुधदेव के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। तो यानी कि संपूर्ण जो ये इन 3 ग्रहों का समन्वय बना हुआ है, बहुत उत्तम बना हुआ है। तो इस समय थोड़े से प्रयास से अधिक लाभ, यानी कम पूँजी में बड़ा निवेश आप इस दौरान कर सकते हैं। देखिए धन की व्यवस्था थोड़े से प्रयास से ही आपकी हो जाएगी। आप जो भी इस समय पर मंशा अपने मन में ठानेंगे, उस मंशा के लिए ब्रह्मांड आपकी मदद करता हुआ दिखाई देगा। समय है गुरुवत कार्य करने का, गुरु के अनुसार, क्योंकि गुरु इस समय आपकी वाणी के भाव में बैठे हुए हैं। तो कुटुंबियों से अगर रिलेशन इस दौरान आपके खराब थे, तो उन रिलेशन को अच्छा करने के लिए भी समय बहुत अच्छा है। शिक्षण संस्थानों से जुड़े हुए हैं, तब ये समय काल आपके लिए बहुत उत्तम।
वाणी बहुत आपकी इस दौरान शालीन, सुसभ्य, सुसंस्कृत रहने वाली है। वाणी के प्रभाव से आपका अगर कोई कार्य पिछले समय में बिगड़ गया था या वाणी के प्रभाव से कोई शत्रुता वगैरह उत्पन्न हो गई थी, तो ये समय काल काफ़ी उत्तम रहने वाला है आपकी वाणी के द्वारा बिगड़े हुए कार्यों को सुधारने के लिए। धन संचयन बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई देगा, हालाँकि उतना ज़्यादा नहीं होगा कि मतलब बहुत ज़्यादा, लेकिन आपका धन संचयन होगा। कोई आपकी पैतृक संपत्ति में विवाद थे, तो उन विवादों को सुलझाने के लिए इस समय पर पहल हो सकती है। तो देखिए ये समय काल काफ़ी उत्तम रहने वाला है। वहीं अगर उपायों की बात करें तो देखिए चंद्रमा के उपाय करना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि चंद्रमा के लिए किए गए उपाय आपकी 50% नेगेटिविटी को समाप्त कर देंगे, क्योंकि चंद्रमा को ग्रहों की माता कहा जाता है। और जब चंद्रमा आपके अच्छे होते हैं तो उसमें क्योंकि हर भाव में ये गोचर करते हैं और हर जिस ग्रह के साथ गोचर करते हैं उसके निगेटिविटी के काट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले ओम सोम सोमाय नमः इस बीज मंत्र का आप 1 माला 2 माला 5 माला 7 माला 11 माला का जप नियमित अपनी शुद्धानुसार करना प्रारंभ करें। या फिर सफ़ेद रंग की वस्तुओं को धर्म स्थान पर या फिर किसी ज़रूरतमंद को चावल, चीनी, दूध या फिर सफ़ेद रंग का कपड़ा दान करें। आपके लिए बहुत शुभ स्थितियाँ निर्मित होंगी। पूर्णमासी का व्रत कर सकते हैं, चंद्रमा की होरा में निर्जला व्रत कर सकते हैं, सोमवार का व्रत कर सकते हैं। भोलेनाथ जी को इस दौरान देखिए चावल का पेस्ट बना लीजिए और 1 लोटा जल ले लीजिए। आप जाइए पारद के शिवलिंग जहाँ पर हो, किसी मंदिर में देख लीजिए पारद के शिवलिंग अगर आपको प्राप्त हो जाते हैं बहुत उत्तम होते हैं, उनको आप ये चावल का पेस्ट उनके ऊपर लेप करिए। अब लेप करने के बाद 5 मिनट रुकिए। अब ऐसा नहीं है कि आपको लेप उनके ऊपर लगा देना और अलग खड़े हो जाना है। इस हाथ से अपनी गदेली से पूरे हाथ से आपको इनके ऊपर लेप करते ही रहना है, जिससे जितना ज़्यादा घर्षण आपकी हथेली और उस पारद शिवलिंग के मध्य होगा उतनी ज़्यादा आपकी चंद्रमा की नेगेटिविटी आपसे दूर जाएगी। ये घर्षण ही बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए शिव जी की पूजन का विधान बनाया गया था। तो ये घर्षण उसके उपरांत भोलेनाथ जी को नहला दीजिए, घर आ जाइए। ऐसा अगर आप पूरे सावन कर लेते हैं तो सोच लीजिए